निर्मय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सतसैया के दोहरे जैसे नावक के तीर देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। सैंपल बताता हूं मैं। कहाँ तक कहे इस ग्रंथ की महिमा कहाँ तक कहे कहाँ तक कहे। वैसे काफी महिमा में कह चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने ये जो हमारा प्रकरण पर हम खड़े हैं अभी 228-229, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 4-4 लाइन्स पर एक एक पुस्तक बन सकती है, 200 पेजेस की। धर्म के ऊपर 5 लाइन्स लिखी है यहाँ पर, पेज नंबर 28 बॉटम। मैं पढ़ूंगा नहीं कुछ भी, एक विकल्प आया आते आते, जस्ट मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। महिमा मंडन चल रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं समिति पर, गुप्ती पर, धर्म पर, अनुप्रेक्षा पर हर एक पर एक पुस्तक बन सकती है। आई हैव ट्राइड 2 12 भावना एक अनुशीलन डॉक्टर साहब ने लिखे, सुपर्ब है। और एक धर्म के 10 लक्षण है, दैट इज तो जस्ट कहते बस चले तो हर एक पर एक पुस्तक निकलेगी, समिति पर भी, गुप्ती पर भी। उन्होंने क्या सोचा था मुझे नहीं पता, बट रियली आई फील उन्हें समिति का आपको एट ए ग्लांस थोड़ा सा दिखा दिया। अब हर एक समिति का ऐसा एनालिसिस किया जाए। बट वे ये कहते हैं कि मैं पिटना नहीं चाहता हूँ ये कहते थे कि इतना ही लिखा है, अभी मैं समिति गुप्ती पर लिखूंगा तो हो हल्ला ज्यादा हो जाएगा, therefore I avoid। बट इस ग्रंथ में इतनी पोटेंसी है। मुझे याद है, हालांकि जब स्मारक आए थे गुरुदेव, तो उन्हें ऑफर किया गया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन करें। मैं किसी के बारे में फॉर एंड अगेंस्ट बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं फिलोसोफर ही करता भी नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऊपर की चीजें हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इस पर क्या प्रवचन करें, ये तो स्वयं एक प्रवचन है, सरलतम है। इसलिए आप देख रहे होंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन आपके सामने है ही। 4 वर्ष पहले बहन कल्पना बहन पवन जी भाई साहब को ये कह रही थी, आपको वाकई में कुछ काम करना है। क्योंकि पवन जी भाई साहब बेसब्री से और अथक रूप से कोशिश इस बात की कर रहे थे कि वो जब्त सामग्री कहाँ मिल सकती है टोडरमल जी की। और रायमल जी भी कह रहे हैं, यदि 20,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ होगा और 12,000 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है, दिस मीन्स 8,000 श्लोक प्रमाण कहीं ना कहीं होगा। और जब्त किए हुए सामानों की लिस्ट डॉक्टर साहब तक आ गई थी। गुप्त रीति से अपने ही कोई मुमुक्षु होंगे उसी सरकारी ऑफिस में थे। बट वे ये कहते थे ये लीगल राइट नहीं होता, हमें ये गवर्नमेंट की कस्टडी में रहता है, इसे लीक नहीं करना होता है। इसलिए अंदर घुसकर टोडरमल जी का बचा हुआ साहित्य कुछ मिल सकता है क्या, ये डायरेक्ट अंदर जाकर संभव नहीं था।
मैंने कभी बताया भी है, शायद पहले शिविर में बताया हो, नहीं भी बताया हो, बट मुझे बार बार बहाव आता है। तो उन्होंने राजस्थान के गवर्नर आदि आदि तक दरवाजे खटखटाकर पूरी कोशिश की कि मैटर मिले पूरा, लेकिन वो इम्पॉसिबल हो गया पूरा, कुछ भी बात नहीं बनी। और दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। और जितना काल आगे बढ़ेगा, होपफुली वो तो और मुश्किल होता जाएगा। ये कैसे मिलेगा? बचा हुआ और ग्रंथ है बोलते हैं, मतलब जितना कंटेंट किसी ने लिखा है कि इतना कंटेंट इन्होंने लिखा है, उससे ये 2/3 मुश्किल से है। इसका मतलब और कहीं कुछ मिसिंग है। और ये ग्रंथ ऐसा है जिसे पूरा करने के लिए काफ़ी ऑफर किया गया है जयचंद जी को। शीतल प्रसाद जी ने भी एक असफल प्रयास किया, और अभी भी 2-5 विद्वान कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी एक भी कलम उन्होंने चलाई नहीं है, मतलब फेयर वर्क में नहीं आ पाया है। हो नहीं सकता ना, वो कैसे अलग ही प्रकार का एक विचारधारा की बात पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी इनोवेटिव सोच हर एक की हो, दिस इज एज गुड एज इम्पॉसिबल। कल्पना बहन ने कहा, यदि आप कुछ करना ही चाहते हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा रहा है which has been left discarded, unseen, unexposed, unexcavated। इस पर खुलासा होना चाहिए। उनका पर्सनल मत वे बयां कर रहे थे कि रे गुरुदेव ने प्रवचनों में भी ऐसा कुछ खोला नहीं है। दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन प्रॉपरली। फिर पवन जी ने आग्रह किया मुझे कि ये सब पुस्तक बन जाए। तो मैं आगामी 1-2 सेशंस में भी कुछ विशेष बातें करूँगा आपसे, बियॉन्ड द पेजेस। तो फिर ये चालू हुआ था काम, जो प्रश्नोत्तरी के रूप में सामने खड़ा है। अब हुआ क्या, मैं चाहता हूँ, मुझे तो वैसे भी कोई नहीं पहचानता, तो मेरी बेइज्जती का तो वैसे ही मुझे ख्याल नहीं है कुछ भी। सचमुच नहीं है ना मेरी पहचान भी है, ना मैं चाहता भी हूँ कोई पहचान है। और तुमने मुझे ऑफर किया तो मैंने ओके किया। अब जब पूरी मेहनत करके मैं प्रश्नोत्तर कर रहा था, सब लगभग इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, 80% हो गए सब मेहनत का काम। तो पवन जी भाई साहब थॉट की 2-5 प्रश्न ऐसे हैं जिसके कारण डिस्प्यूट हो सकता है। मैंने कहा वी आर कोटिंग, ग्रंथ आधार दिए जा रहे हैं और हमारा पर्पज आई ओपनिंग है। कुछ भूले 99% समाज में है, आई क्लेम। कभी कभी ऐसे तक नौबत आ पड़ी है मेरे ऊपर कि मैंने यहाँ तक चैलेंज दिया है। मैं आज पहली बार सभा से बोल रहा हूँ इस बात को, मैंने ऑफ द स्टेज बोली है इन बातों को। मैं नहीं जानता मेरे में ये ताकत है कि नहीं, बट मैंने ये कहा था एक बार, आप एक काम करना, कितने विद्वान हो आप लोग मेरे में? बोलने की स्टाइल तो मेरी यही है। कितने विद्वान हैं आप लोग? अब जितने भी 5-6 विद्वान हैं सब सामने बैठ जाना, तो मैं एक तरफ आकर बैठूंगा सामने। मेरा मुंह आप पट्टी से पहले बांध देना, मैं बोलूँगा कुछ नहीं, बोलने की आपको पूरी इजाज़त है। मैं केवल पेजेस खोलूँगा। और लीडिंग विद्वान थे, सब लीडिंग विद्वान साहब हैं, मतलब जिनकी समाज में अच्छी है, अभी कुछ जिंदा है। मैंने कहा तैयार हो तो कर देना, बट आप ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने कहा ये सब बेवकूफ़ी मैं नहीं जानता। अभी मैं प्रकरण भी आज उठाने वाला हूँ कुछ, तो तब मैं और बात करूँगा। अब मैं पहले ही बात कर गया थोड़ी सी, अब मैं तब बात आएगी तो और कहूँगा। बट मुझे अभी ये कहना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हर एक बिंदुओं पर इतना फोकस किया जा सकता है कि डॉक्टर साहब स्वयं ने 2 पुस्तकें लिखी और वे स्वयं ये कहते थे कि हर एक पैराग्राफ पर केवल इन्हीं 2 पेजेस की बात करते थे वे। हर एक पैराग्राफ पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। वाह 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 वाह। और अभय जी साहब ने भी पुस्तक लिखी है, आप जानते होंगे, क्रिया परिणाम अभिप्राय। वो भी एक पैराग्राफ को लेकर है, समय चरित्र का अन्यथा पाना के पैराग्राफ से, टॉप पैराग्राफ से। क्लियर की पैराग्राफ से कितना नरेशन हो सकता है? ये ग्रंथ अभी भी कितनी दफे विचार करने के बाद भी उससे 1000 गुना विचार मंथन की अपेक्षा रखता है।
और फिर पढ़ते समय ऐसा लगता है इस शब्द का तो कुछ विशेष ही भाव होगा। तो ऐसा ये ग्रंथ है। मैं एक दो बिंदुओं को अभी उजागर करके दिखाता हूँ। जैसे अनुप्रेक्षा, और हालांकि अनुप्रेक्षा का भावनात्मक विवेचन किया है डॉक्टर साहब ने। धर्म के 10 लक्षण में भावनात्मक के साथ साथ थोड़ा टेक्निकल भी आ पाया है, लेकिन अनुप्रेक्षा का थोड़ा टेक्निकल भी एनालिसिस हो सकता है। मतलब अभी बहुत अवसर है लिखे हुए पुस्तकों पर भी और लिखने की, और उसका आधार क्रमबद्ध पर एक अनुशीलन लिखा गया और उसका फिर उस पर एक पुस्तक लिखी गई। क्रमबद्ध पर एक अनुशीलन एक बुक है, डॉक्टर साहब ने लिखी, उस पर फिर एक पुस्तक लिखी गई एक निर्देशिका के रूप में। तो उस पर भी लिखी जा सकती और कितना कितना और मैटर होता है। अभी देखिए अनुप्रेक्षा का थोड़ा समय यहाँ पर थोड़ा भाव खोलने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ, मैं बीच में और एक बात कह रहा हूँ, आपको पूरा राइट है मुझे चेक करने का, पूरा राइट है आपको निगेट करने का, और मुझे आपको प्रेम से कुछ करना चाहिए आपको, इसीलिए क्योंकि आप प्रश्नोत्तर करना सीख गए पहले। तो इसके लिए मैं अक्सर एक घटना सुनाता हूँ। बाबर था, वो कैसा आदमी था मुझे उसमें उलझना भी नहीं है, मैं इसके लिए हूँ भी नहीं यहाँ पर कौन अच्छा कौन, मैं तो उस दृष्टि से सोचता भी नहीं हूँ कभी। बाबर के अपनी एक नवरत्नों की एक टीम थी, जैसे राजाओं की होती है, एक टीम वर्क तो होता ही है, राजा व्हाट अलोन राजा कैन डू, तो ये आंखें मानी जाती है। तो बाबर ने, मैंने कभी शेयर किया होगा, बाबर वॉज ऑल्सो अ राइटर। बाबर अकबर की प्रेरणा से दिन ए इलाही लिखा गया था बाय अबुल फजल एंड अब्दुल कादिर, दैट इज अदर केस। ही इंस्पायर्ड टू राइट, अकबर इंस्पायर्ड टू राइट, अकबर ने स्वयं ने नहीं लिखी थी। सरप्राइजिंगली, अभी इन्होंने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सरप्राइजिंगली उस पुस्तक में जैनियों के बारे में काफी उल्लेख है, जिसमें श्रावक आदि शब्द भी उपलब्ध होते हैं, जो अबुल फजल ने लिखे। अबुल फजल ये एक ज्वेल थे अकबर के। खैर मुझे तो अकबर की बात भी नहीं करनी आती, बाबर की मैं बात कर रहा हूँ। बाबर स्वयं एक राइटर थे, मजे की बातें हैं इनकी भी। अकबर वैसे पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, वो कदर करता था, बस कवियों की लेखकों की कदर बहुत करता था वो। एनीवे, तो बाबर ने पुस्तक लिखने के बाद नवजुएल्स को कहा देखो भैया कैसे इसका कुछ संशोधन करना हो तो बताइए, कोई बात हो तो मुझे इसे पब्लिश कराना है। तो एक जन ने ये कहा सबके बीच में कि मिस्टेक है यहाँ पर, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसे कहा इसे मुंह मांगी इनाम दे दो, जो कहेगा। बाबर स्वयं एक बड़ा स्कॉलर था। तो वो घर पर सब जाने के बाद बाबर ने कहा बुलाकर फिर से पब्लिकेशन वाले को, चेंज करना नहीं है कुछ भी, बात मेरी सही है। तो बोले आपने उनको दे दिया, लेट द पीपल स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट मी, दैट इज नाइस फॉर माई हेल्थ। आप समझ रहे क्या कहा? लोगों को धाड़स होना चाहिए कि मेरी गलतियों को वे बताए, मैंने उसके लिए उनकी शाबाशी दी है, बट उनकी उतनी पकड़ नहीं हो सकती ग्रामर में जितनी मेरी पकड़ है। मैंने शाबाशी उस कारण से दी है। हर एक जन को हर एक के प्रति बोलने का अधिकार है, और बोलने से कोई पक्षधर भी नहीं होता, और बोलने से कोई विपक्षधर शत्रु भी नहीं हो जाता। फिलोसॉफी वी आर हियर टू स्टडी ऑल द थिंग्स इन द लाइट ऑफ कंपैरिजन। और जब तक छद्मस्तों की बात है तब तक तो यही हाल सबके साथ होता है, और छद्मस्त तो चूक ही सकता है। Anyway, अनुप्रेक्षा का मैं
जीवन उपयोगी कुछ रहस्य खोलूंगा, इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि पहले तो ये क्या करता था कि शरीर को, बीवी बच्चों को, सबको अपना मानता था। जब से इसने 12 भावनाएं वगैरह पढ़ना चालू की है तो तब से ये एक दूसरी पटरी में उतर गया है। ये उन पर द्वेष पर उतारू हो बैठा है। और चरणन युग में खूब कहा गया था, ठगों की टोली है सुतदारा होई नसीरी, विषबेल नारी आदि आदि कहकर खूब धिक्कारा गया था। उसके भाव को नहीं समझता, पहले राग कर बैठा था, अभी द्वेष करने लग गया। ये मेरे नहीं है, ये सब दगेबाज है, धोखेबाज है। एक साहित्यिक ने तो यहां तक लिखा है, सबसे बड़ा डाकू और लुटेरा तो अपना लड़का होता है। वो डाकू तो एक सीमित है उसका दायरा, लेकिन ये डाकू ऐसे जिसके लिए तुम कर रहे हो ये सब कुछ, आदि आदि काफी कुछ। तो टोडरमल जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, नहीं, तुम्हें तो वीतराग रूप परिणमित होना था। ये मैं पहले पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, फिर मुझे जो कहना है वो मैं कहने की कोशिश करूंगा। अनुप्रेक्षा मिल रहा है सबको? तथा पेज ये है 229। 229 पर है आप लोग? हाँ, चलिए जरा। तथा अनित्यादि चिंतन से शरीर अधिक को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तो उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर अधिक से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। अपना और शरीर अधिक का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्य अधिक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात करूंगा आज। दूसरा एस्पेक्ट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे तो पहले मैं जनरली प्रश्न पूछता हूँ, आपको पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्यों अनिल भैया, सफेद का विलोम क्या है? काला। जबकि कलर्स में कोई किसका विलोम है ऐसे किसी ने बोला भी नहीं है, कभी सिखाया भी नहीं हमको। मैं लाल का विलोम पूछूं तो कुछ बोल पाएंगे? कि पीले का बोल पाएंगे? कि नीले का बोल पाएंगे? वो तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट तो एक साथ हो गया, तो लोगों ने उसमें सेट किया कि एक दूसरों के विलोम है। चलो आप मुझे बताओ, राग का विलोम क्या है? फंस गए। द्वेष का विलोम क्या है? राग का विलोम क्या है? जनरली लोग समझते हैं द्वेष राग का विलोम है। विलोम इज अपोजिट, इतना तो अभी आप समझते हो, मैंने सैकड़ों बार आपके सामने वर्ड का प्रयोग किया। बट आचार्य देव कहते हैं राग और द्वेष एक ही पार्टी के दो मेंबर हैं। बड़ा और छोटे भाई की बात है वो तो। दे आर लाइक विभीषण एंड रावण। विभीषण तो फिर भी राम की पार्टी में आकर आए थे, तो दूसरा उदाहरण कोई उठाना पड़ेगा। ये तो बड़े भाई और छोटे भाई जैसे कह रहे, ये तो इंद्रजीत और रावण जैसे। तो ये कोई एक दूसरों के विरोधी थोड़ी है, बोले एक दूसरों के जनक है बोले। बहुत सुंदर सूत्र है ज्ञानार्णव में, यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। जिसने पहला कदम राग में रखा है, अनडाउटेडली उसका दूसरा कदम द्वेष में ही पड़ता है। पेंडुलम का उदाहरण दिया जाता है, जितना राग होगा उतना द्वेष होगा ही होगा, डिग्री टू डिग्री होगा ही होगा। मुनिराज को भी जितना राग है उतना द्वेष होता ही है। और द्वेष का मतलब कोई क्रोध ही नहीं होता है, द्वेष का मतलब भय भी होता है, द्वेष का मतलब शोक भी होता है। अब मैंने बोला नहीं, अभी मुझे याद आया फिर से, तो मैं बोल रहा हूं। मुनिराज को आंखों में अश्रुपात नाम का भी एक अंतराय बताया है, मुझे जाना नहीं था उस फील्ड में, मैं याद आ गया।
अचानक आहार करने के लिए गए, उनको पूर्व स्मरण हुआ होगा अभी 10-20 दिन पहले, महीने भर पहले संघस्थ कोई योग्य साधु चला गया होगा, अचानक स्मरण हो और आंखों में आंसू से आ गए, बस वे अंतरय करके चले जाएंगे। अशुभ मतलब उनको भी द्वेष हुआ। द्वेष का तो वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, क्रोध ही द्वेष नहीं है, जुगुप्सा भी द्वेष है, भय भी द्वेष है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुनिराज बड़े हैं, वो भय के बिना थोड़ी गए हैं, भय ही काम कर गया है वहां पर। चलो भैया अकाल आएगा चलो, लेकिन आम भय जैसा उनका भय नहीं, ये तो सब जानते हैं। कशा चौक अपने अपने भूमिका के अनुसार भय है ना। पैसे वाले तो सभी है, कौन नहीं है, झोपड़ी वाला भी पैसे वाला है, लेकिन स्तर अलग अलग है। उसको कोई पैसे वाला नहीं कहता है, उसी प्रकार मुनिराज को कोई भय वाला नहीं कहता है। इतनी सी बात होती है। लोक में भी ऐसा होता है, किंचित को नहीं कहा जाता है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, तुम 12 बहाने पढ़कर राग करते थे, तुम्हारा भूत उतारना चाहते थे, हम वितरागता में लाना चाहते थे, तुम द्वेष में घुस गए। अब वो भूत उतारने के लिए हमें नया प्रयोग करना पड़ेगा, और उस नए प्रयोग में और एक नई तकलीफ का अवसर है। अक्सर ये देखने में आता है, अभी अभी क्षमावाणी पर्व निकला है, इसलिए मैं इस बात को ले रहा हूं। मुझे कई जनों ने कहा इसको आना चाहिए समाज के सामने। आई थॉट ओके, अभी मुझे कोई अवसर नहीं दिखा, जब मुझे अवसर दिखा तो आई एम थिंकिंग टू टेक इट अप। मान के चलिए हमारा किसी से अनबन हो गया, वैसे पर्सनली मेरा तो अनबन किसी से नहीं हो सकता, इतनी सावधानी मुझे रखनी चाहिए। टोडरमल जी की भाषा में कोई आकर विरोध करे तो करे, हम तो कशा से कुछ करेंगे नहीं। जो बात है वो दो टूक हमने कही, इतना ही तो हमने किया, उसको मिर्च लग गई, उसमें हम क्या कर सकते हैं। गेटिंग, हमारी तरफ से हम चूकेंगे नहीं। मैं जानता हूं हम छतमस्त है, हम गृहस्थ है, चूक के अवसर तो हर जगह ही खड़े हैं, टू एयर इज ह्यूमन। बट जिसे लोग व्यवहार में चूक कहते हैं, समझदार लोग तो ऐसी चूक नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। बट चूक हो, किसी ने की, कुछ हो गया और अनबन सा होकर कुछ हो गया। अभी लोग क्या चाहते हैं, फिर से क्षमा भाव के नाम से फिर हम जुड़ते रहे उसको। मैं एक बात कह रहा हूं, क्षमावाणी पर किसी ने सुना होगा मेरा वक्तव्य 35-40 मिनट का, सुनना चाहिए। किसी ने नहीं सुना होगा तो एक नई आइडिया, एक नया अप्रोच आपको मिल सकता है। मैं ये कह रहा हूं, सच्ची क्षमा वह है जिसके बाद गलती ना हो। तब मैंने 1-2 उदाहरण दिए थे। मैंने ये कहा था, प्रद्युम्न जब दीक्षा के लिए उद्यत हो गया, तो जब उसकी माँ ने खूब रोकने की कोशिश की, प्रद्युम्न सन ऑफ कृष्ण, तो जब उनसे नहीं बना तो अंततोगत्वा माँ ने एक ही बात कही प्रद्युम्न को, ठीक है दीक्षा लेनी है तो ले लो, बट एक प्रतिज्ञा कर लो, इस माँ को दुखाया है तुमने, इस बार, अब की बार, इसके बाद कम से कम किसी और माँ को दुखाना तो नहीं, इसके बाद किसी के कोप में पैदा नहीं होना, ये प्रतिज्ञा करो तो दीक्षा ले सकते। फिर उसी भूमि में मुक्त हो गए। समझ रहे, वही कार्यकारी है, जन्म वही कार्यकारी है जिसके बाद जन्म ना हो। सीता का भी काफी उदाहरण देकर मैं इस बात को सिद्ध कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं, हमारे जीवन में काफी ऐसे तत्व होते हैं जिनके संपर्क में आए तो ऑरा बिगड़ने लगता है, एक निगेटिविटी सी होने लगती है। मुझे ये कहना है कि ऐसे जनों का संपर्क आपको नहीं करना चाहिए। और एक बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, द्वेष हमें किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए। द्वेष मतलब वो तो भूमिका के अनुसार होगा, बट मुझे कहना है जिससे हमारी नींद खराब होने लग जाए, बार बार उपयोग का विषय बनने लग जाए, हमारी प्रगति का अवरोध खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ना ही उसका स्मरण भी होना चाहिए सच पूछो तो ऐसी बातों का। बट हमें चाहिए कि उस बातों से हम इतने विरक्त हो जाए
कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट, नो दैट्स ऑल। क्षमा मांगने के नाम पर भी मैंने ये गौर करता हूं, क्षमा मांग लो ना, क्षमा मांग लो ना, एंड फिर 8 दिन के बाद ऐसे लिपट जाते हैं और दूसरी गलती के अवसर फिर खड़े कर देते हैं। फिर तुमने वहां पर जान फंसा दी है तुम्हारी। और हमेशा मैं कहता रहा हूं, जो हमारा जिगरी दोस्त है वही हमारा जानी दुश्मन बन सकता है, और कोई नहीं। तो किसी को भी दिल के एकदम नजदीक करते समय जरा उन लम्हों को, पलों को भी याद, कल्पना कर लेना चाहिए कि ये कभी हमारे गद्दारी भी कर बैठेंगे और शत्रु होंगे तो यही जान के खतरे बनेंगे। ऐसा सोचेंगे आप तो किसी से आप इतना नजदीक कभी भी नहीं जा पाएंगे। और शत्रुता भी एक्सट्रीम की रखेगा कोई तो वो मित्रता में बदले बिना रहेगी नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। मेरा ये साफ कहना है, क्षमा भाव हमारा ये है कि इसके बाद हम तुम्हारे प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे, लेकिन आपका स्मरण भी नहीं होगा, यह सच्ची जीत होगी हमारी। अभी क्षमा के नाम पर फिर से लिपटते रहना, फिर उन गृहस्थियों को, फिर उन प्रसंगों को याद करना, यह मूर्खता भरी बात है। विरक्ति ही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं कुछ इस बात को पुष्ट करता हूं कुछ बातों को कहकर। आप कुछ भी कहो, कितने जन ने पढ़ी है, आपको पढ़ लेना चाहिए बच्चों, आपका जीवन सुधर जाएगा, बिगड़ा नहीं है हो जाएगा तैयार। आप कुछ भी कहो, आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी है, आप कुछ भी कहो। बहुत ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं लिखी हुई जिसमें बहुत मन रम सकता है। जिसे धर्म की रुचि नहीं हो और करनी हो, उनके लिए तो 10-20 पुस्तकों का सेट बहुत कार्यकारी है। अपने इसमें होगा ना, अपने लाइब्रेरी में तो होगा सही, आप कुछ भी कहो, जरूर होगा। उसमें कहानी आती है बहुत सुंदर। नहीं, 2 दोस्त थे जीवन भर के, और ये प्रसिद्ध था कि भोजन के टाइम में या तो ये उसके घर मिलेगा और या तो ये उसके घर मिलेगा। दोनों का भोजन साथ ही होता था, एंड सरप्राइजिंगली अनप्लैंड। ये नहीं होता था कि आज ये आएंगे हमारे घर तो हम रसोई बनाए, ये ग्रांटेड ही होता था। इतना प्रेम दोनों में था, सालों से चलता रहा, दोनों रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, बोथ आर 60+। बहुत अच्छी कहानी है। अभी एक ऐसा प्रसंग बना जीवन में कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ आया ही नहीं काफी टाइम से। उसको डाउट हुआ, ये क्या बात है, ये आया नहीं बहुत टाइम से। जब एक बार ये स्वयं गए उनके घर कि क्या बात है, तो बाहर ही था, अभी दरवाजे के बाहर। कहानी याद आ रही है किसी को? तो बाहर से सुना इसने कि सोने का कंगन जो गया है घर में से, यह आपके ही दोस्त ने उठाया है, मानो न मानो। वो पत्नी दिमाग में भरा रही थी दोस्त के, तो उन्हीं ने उठाया, उन्होंने उठाया। तो ये नॉक करने को ये सुन लिया उसने कि अच्छा, मेरे बारे में इनको ऐसी भ्रांति हुई है, अच्छा तभी तो ये नहीं आ रहे। बाद में वो वहां से चले गए, बिना नॉक किए ही चले गए, और उन्होंने कोई सफाई आदि की कोशिश नहीं की दोस्त को। मैंने ये सुना, ऐसा नहीं है भैया, कुछ नहीं कुछ नहीं। और इस कदर एक दूसरों के घर दोनों जानी दोस्त जाना बंद हो गए। कारण भ्रम, मिथ्यात्व, विपरीत कल्पना एक बार जन्म ले ले। अब बहुत टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, वो दोस्त इनके यहाँ फिर से आ गया। फिर से मतलब कौन दोस्त? जिनका गुम हो गया था वो कंगन, कड़ा। तो दौड़ता दौड़ता आया, उसके भी बड़प्पन मानना चाहिए वैसे। दौड़ता दौड़ता आया और कहा, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक की दोस्ती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मैं बड़ा बदनसीब हूँ, और तुम्हारे जैसे दोस्त को खोकर मैं मेरा बदनसीबी बढ़ाना नहीं चाहता। आज मुझे पता चला, दरअसल पहले भूमिका जमा कर कहा 3 महीने से, इतने महीने से आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि यू हैव स्टोलन और कड़ा।
ब्रेसलेट जो भी हो, आज वो अनायासी हमें कहीं पाइप वाइप में चौक हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ, आज वो मिल गया, तो वो भी मुस्कुराए सामने वाले दोस्त, चलो इनको इनका समाधान मिल गया, मुझे माफी कर दो, क्षमा कर दो। तो उनका इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। तो कहते मैं चाहूंगा आज का भोजन मेरे यहाँ हो। ये बहुत जबरदस्त सीन है ये। तो हम अपना फिर से एकता स्थापित जो भी थे हो जाएगी। तो उनका मैंने क्षमा तो तुम्हें कर दिया है बेटा, भी वो मेल मिलाप नहीं हो सकेगा अपना कभी भी, ऐसा मत करो। बोले मेरा तुम्हें माफ करने का प्रमाण ये नहीं, ये मेरे शब्द कुछ, मेरे शब्द तो है ही, मैं थोड़ी ना पढ़ के आया वो जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। कह रहे मेरे माफी करने का प्रमाण ये नहीं है कि कल से मैं तुम्हारे साथ फिर से उलझने लग जाऊं। मैंने शिक्षा ले ली। I don't want to create the other chance now. टुकड़े होने का चांस उन्हीं का आता है जो नजदीक आए हैं। मैं जीवन उपयोगी एनालिसिस कर रहा हूं आज, और आध्यात्मिक तो टच इस बार तो वैसे ही आ रहा है बाय चांस। जो हुआ सो हुआ। बोले तुम जानते हो, मैं सोच रहा हूं इस शाम को मैं अच्छे से व्यतीत करूं। शाम को समझ में आ रहा है ना बच्चों? लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ, लास्ट ओवर ऑफ दिस मैच, आई थिंक मैं मेरी साधना करूं। मरनो भलो विदेश को जहां ना अपना कोई हो, नाथ नेह दूरी भली। आप तो समझते होंगे ये सब भाषाएं। नाथ, नाथ मतलब नातेदारी, नेह स्नेह के रिश्ते, किथ एंड किन। नाथ नेह दूरी भली, लो रहीम जिय जान। निकट निरादर हो तो है, निकट निरादर हो तो है, जो गढ़ी को पानी। क्या उदाहरण दे रही है। गजब के लोग हुए, गजब के लोग, और ये यहीं पर हुए हैं ऐसे सब लोग। पानी जब गड्ढे में आ जाता है तो बहुत टाइम वहां रहते तो वो सड़ता ही है, उसे चाहिए ज्यादा टाइम में कांटेक्ट में न रहे, नहीं तो सड़ेगा वो। आगे बढ़ो, समझ में? रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रमता जोगी बहता पानी शुद्ध माना गया है। उदाहरण एक, उसने बोल दिया उसको, अब वैसी रंगीली शामें नहीं हुआ करेगी आगे कभी भी। बस मैंने सोचा है मेरा इस पार्ट का लाइफ अभी मुझे स्वाध्याय में ही लगाना है। अब मुझे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, वो मिलना वो जुलना अभी मुझे सब बेकार लग रहा है। ये हम फिर से मिलने लग जाएंगे, दैट शुडंट बी एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द्वेष। द्वेष का फल कभी भी आकर राग तक नहीं रुकना चाहिए। जनरली लोग राग हटाकर द्वेष में चले जाते हैं, इस घर में नहीं तो उस घर में, उस घर में नहीं इस घर में। हमारा प्रयोजन ये था ही नहीं तुम्हें बताने का। बनारसी दास जी, वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ अकबर, बनारसी दास जी भी गजब के आदमी हुए हैं। उनको कितने जन ने आकर समझाया, चलो बहुत पैसा मिल रहा है आज कोर्ट में, क्या है वहां? बोले गीत गाने हैं, वही खुशामद के, चापलूसी करने के। अकबर अभी वैसे बोलना नहीं चाहता मैं। कुछ कुछ ऐसे भी राजे हुए, उनकी खुशामद करने के गीत गाते रहो और खूब पैसा लुटाते रहो। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद। अब वो कभी भी उसी लाइन में घुस गए। अब पकड़ रहे, जैसे पत्रकारिता इतनी बदनाम हो गई अभी। पत्रकारिता तो वो थी कि स्पष्टता से निष्पक्ष होकर तुम्हें जो बोलना है तुम्हें बोलना। तुम तो बट गए, तुम किसी पक्ष के थोड़ी होते हो कभी। एनीवे जर्नलिज्म एक मतलब डेयरिंग का एक प्रोफेशन हुआ करता है। माई एम इन लाइफ इज टू बी अ जर्नलिस्ट। मेरे जितने भी एसेज होते थे मेरे एम के रूप में, देवर एज अ जर्नलिस्ट। एनीवे मैं कहाँ पर खड़ा था? बनारसी दास जी।
बनारसी दास जी ने अपने अर्ध कथानक में यहां तक लिखा, हमको कहा सीकरी सो काज रे। फतेहपुर सीकरी में इकट्ठा करते थे वे सब। अरे तुम कहा, हमें कहा सीकरी से मतलब है, किसको चाहिए धन दौलत ये। और सुन, मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। ऐसे अकबर की साफ रीति नीति थी, जबकि दोस्त थे अकबर के। अब यही आश्चर्य होता है। आश्चर्य मतलब ऐसी भी विसंगति, मतलब इतना सब होने पर भी निष्पक्ष बने रह सकते सज्जन, मुझे ये कहना है। अभी किसी ने कान भर लिए अकबर के और बोले ये तो आपको कहा कुछ मानते हैं। कान भरने वालों को क्या इतने कच्चे कान वाले लोग होते हैं, क्या होता है। तो अकबर बातों में आ गए और अकबर ने बनारसी दास जी को खूब भरी बोली सुना दी। और आप जानते हो क्या हो गया, फिर बनारसी दास जी और अकबर का बिछुड़ गई है। अब वन डे अकबर को ये पता चला, किसी से कुछ पता चला और पता चला बनारसी दास जी कितने ग्रेट पर्सन है। और वे तो स्वभावगत ऐसे है कि इज सॉर्ट ऑफ रिजर्व्ड पर्सन, और वो किसी के अपने मतलब उलझते नहीं, आधे आ जाते। क्या हुआ अकबर को, तो आपने पढ़ा भी होगा, आधी रात अपना रथ वगैरह लेकर आधी रात बिना चप्पल के, फिर आधे रास्ते तो दौड़े दौड़े वो बनारसी जी के पास दौड़ पहुंच पड़े घर पर। आई एम वेरी सॉरी माय डियर, मैंने तुम्हारी अवज्ञा की, अविनय किया। भूल जाओ इन बातों को, भूल जाओ, भूल जाओ। प्रेम इतना था, ऐसा लिखा है ऑटोबायोग्राफी में। अकबर, बायोग्राफीज में होगा जो भी होगा, अकबर जिस दिन मर गए थे बच्चों, उस दिन बनारसी दास जी बेहोश हो गए खबर सुनकर, और बहुत खून बह गया उनके सिर में से। ऐसी इंटीमेट फ्रेंडशिप भी रही होगी उनकी। एनीवे, बट बनारसी दास जी का जब माफी मांगे अकबर ने, और अकबर ने कहा कि जो हो भूल जाओ, ओके कुछ भी नहीं है, ऐसा बोले, ठीक है, इजी है। सज्जन लोग आई हुई प्रतिकूलताओं से कुछ शिक्षा लेते हैं, अपने जीवन को रिफ्रेम करने में लग जाते हैं। अब बनारसी, फिर अकबर ने कहा तो कल से मैं चाहूंगा फिर कोर्ट को रिक्त सिंहासन की पूर्ति करे। नहीं, अभी नहीं होगा। मैं अभी कोर्ट की देहरी तो नहीं चढ़ूंगा, आपके दरबार में तो नहीं आऊंगा मैं आपके। बस हो गया, बस हो गया। तो माफ नहीं किया। माफी करने का यह पैमाना नहीं है कि हम फिर से जान फंसाते बैठे उसमें। अकाउंट का एक रूल है सीधा बच्चों, आप समझ रहे मेरी बात को। भैया सोम, अक्सर मैं देखता हूँ इतने उलझते हैं लोग, इतने उलझते हैं, फिर लिपटते, फिर लिपटते, फिर लिपटते। एकांत, क्षमा का तुम्हारा यह प्रयोजन होगा, तुम रोज के चक्रे हमारे पास काटते रहो, तो ऐसा नहीं होगा। एक झटका हमने खा लिया है और तुम्हें द्वेष लग रहा होगा, लेकिन ये हमारा यही अंदाज है। बल्कि राग से आपत्ति हुई थी, हमने इतना निर्णय किया अब राग नहीं करेंगे, दैट्स ऑल। तुम्हें द्वेष लग रहा होगा, वी कांट हेल्प फॉर दैट ना। अकाउंट जो समझते होंगे, आई वाज स्पीकिंग टू समवन अ फ्यू डेज बिफोर। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं नहीं, अकाउंटेंसी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। बैंक्स में भी मैं इतनी कम बार गया हूँ, पिताजी मेरे यही है, वे जानते होंगे। मैं कुछ भी नहीं जानता लोक व्यवहार की बात, और मेरा कोई काम नहीं रुका है। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा था एक जन को कि उधारी किसी से आनी है हमारे व्यापारी को। बहुत टाइम उधारी नहीं आने पर उसने बट्टे खाते में डाल दी। ये भी मैंने सुनाए शब्द है, सब क्या होता है भगवान जाने। बट्टे खाते मतलब इतना तो समझ में आता है कि अभी इसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब एज गुड एज ये पैसा छोड़ दिया, डूब गया हमारा। तो अकाउंट में लेजर में हमने वो शो किया कि इस पैसे का अभी कोई आगे कंटिन्यू नहीं होगा, वो हमारा डूब गया है। वो हमने बट्टे क्या बैड डेट्स, बैड डेट्स, अच्छा बैड डेट्स, ओके, डेट यानी DEBT डेट, ओके ओके ओके।
बैड डेट, चलो आज पता चलो मुझे वो। तो मैं किसी को बोल रहा था ये कि डाल दिया, और बाय चांस तुम 11वें वर्ष आओ और हमें वो पैसे देने लग जाओ, तो हमारे सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी कि तुम पैसा दोगे तो हम दिखाएंगे क्या अभी यहाँ पर, भैया अब ये पैसा ले नहीं सकेंगे हम तुम्हारा, क्योंकि लेंगे तो नई आफत ओढ़ लेंगे हम। अभी हमें किसी को उधार लिया ऐसा दिखाना पड़ेगा। मैं किसी को कह रहा था और उन्होंने मुझे कहा जैसा कह रहे हो एक्चुअली ऐसा ही होता है, ये रूल भी ऐसा ही कहता है, आपको ऐसा ही दिखा फिर मुश्किलें पड़ती है, जो भी कुछ होता होगा। क्या मैं कहना बात कह रहा हूँ, एक बार हमने उस पर चौकड़ी लगा दी कुछ, अभी हमें नहीं उलझना है, तो तुम्हारे 1000 बार हाथ जोड़कर खड़े रहने के बाद हमारा फल आगे उलझने का होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये पैरामीटर भी नहीं होगा कि आज तक का हुआ वाला माफ हो गया, आज तक का हुआ वाला माफ हुआ, उसका पैरामीटर इतना ही है, जो आज तक हो उसका माफ किया, यही पैरामीटर है। लेकिन आगे कुछ होना ये थोड़ी पैरामीटर है उसका। किसी से नहीं जुड़ना है, तय होने के बाद जुड़ेंगे नहीं, क्षमा के नाम पर भी नहीं। और फिर ज्यादा ही दुर्जन होंगे तो फिर तो और बेहतर, क्योंकि सांप को दूध पिलाने के नाम पर हो अथवा उसका जहर उतारने के नाम पर हो, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी नीति है, एक रहीम का ही एक छंद है, मैं तो भूल रहा हूँ, जोर लगाऊंगा तो याद भी आ सकता है, बट उसमें ये कहते हैं कुत्ता होता है ना, वो दोनों प्रकार बाधा खड़ी करता है। यदि वो चाटता है ना आकर तब भी वो दिक्कत खड़ी करता है, इन्फेक्शन। काटता है तब तो करता ही है और चाटता है तब भी करता है। रहीम ये कहते हैं किसी के प्रति राग करना, द्वेष करना, वो दोनों खतरनाक है। अनुप्रेक्षा के प्रसंग में जीवन उपयोगी मंत्र मुझे इतना देने का मन हो रहा है, इतना सा, कि राग का फल द्वेष नहीं होता और द्वेष का फल राग नहीं होता। राग का फल मतलब उसके प्रतिक्रमण, राग का प्रतिक्रमण वीतरागता है, द्वेष का प्रतिक्रमण वीतरागता है, तटस्थ रहना, तटस्थ। इसलिए मैंने उस दिन भी बार बार कह रहा था, विरक्ति, गलती को धोने का अवसर एक विरक्ति है, ऐसा मैंने उस दिन काफी स्ट्रेस किया था। आज मुझे प्रसंग बना है तो मैं फिर से उसको बोल दिया। अनुप्रेक्षा में परिचय है जय में एक इसके बहाने में एक टेक्निकली एक फैक्ट कहूंगा। टोटरमल जी कहते हैं कि मुनिराज को उपसर्ग होते हैं, सब कुछ होता है, वे कहते हुए जानते सब कुछ है। अक्सर आप लोगों को एक डाउट होता होगा, मुनिराज को पता नहीं चलता होगा क्या सांप के घर बनाए, सांप ने घर बनाए। बाहुबली को पता चला होगा, बाहुबली जी कायत्सर्ग मुद्रा में 1 साल के लिए खड़े थे ना, तो उन पर वेल लिपटी थी, सांप ने घर बनाए थे उनमें, ये उनको पता चल गया होगा ना, और ये उनको पता चलता है सब। बट एक इंपॉर्टेंट बात, शुद्धोपयोग के काल में, ये जो मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण, वो विद्वानों की सभाओं में काफी बहस के विषय हुए हैं, कभी मैं उस पर स्ट्रेस देना चाहता हूं। शुद्धोपयोग के काल में इंद्रिय विषय ग्रहण करने में कभी नहीं आ सकता। चौथे गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग कर रहा हो और धमाके हो जाए 10-20 भी, उसको उसकी आवाज नहीं आएगी भैया, आप समझ रहे मेरी बात को। और उसको आवाज आई थी उस समय में, उसको शुद्धोपयोग नहीं था। उपयोग बहिर्मुख हुए बिना
इंद्रियों का प्रयोग किए बिना उसको आवाज और गंध और कुछ भी उसको हो भी नहीं सकता। शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान का हो उससे मतलब नहीं है। शुद्धोपयोग में इंद्रियों का व्यापार जीरो हो जाता है। उनको किसी भी इंद्रियों के विषय का ग्रहण होता नहीं है। बहुत टाइम के बाद जब मैंने ये बोला, ये गलत बात है ये जो बोल रहे, मैंने कहा काफी विद्वान बैठे थे और वे मेरे से बड़े विद्वान माने जाते हैं। वैसे अनडाउटेडली उनका समर्पण मेरे से ट्रिपल टाइम्स काउंट किया जाएगा। पुस्तकों के लेखक भी है, बहुत सारे पारंगत है न्याय में, व्याकरण में। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट मैंने कहा आई कंडेम दिस कथन, ये कथन का मैं निषेध करता हूँ। ये ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास स्ट्रांग आधार था नहीं। मैं आधार की भी बहुत जरूरत नहीं महसूस करता अबे है नहीं तो नहीं है, बट आई डोंट फील ऐसा नहीं है। और 3 दिन के बाद एक जन ने, लंदन वाली बहन ने यह आधार सबके बीच में दिखा दिया। अध्यात्म संदेश में से सी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन में यहाँ पर लिखा जा रहा है कि शुद्धोपयोग के काल में चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के सामने कोई आकर जोर जोर से नगाड़े भी बजाए उसको सुनाई नहीं देता। मैंने कहा ये जो प्रमाण आपने दिया है उसमें मुझे किंचित भी आनंद नहीं हुआ है। आश्चर्य का झटका उनको होगा तो होगा, और ये नहीं आता तो मेरा कमजोर होता है। टेक्निकल एनालिसिस यही कहेगा ना, शुद्ध उपयोग का तात्पर्य उपयोग में उस समय में आत्मा है। लब्धि में क्या होता है वो कोई बात ही नहीं होता, और उपयोग का भोग होता है। लब्धि में जो पड़ा है उसका भोग नहीं होता। गेटिंग? यहाँ पर यह कहा जा रहा है परिचय जय के अंतिम लाइन बहुत सुंदर कही है कि जो परिचय हो रहे हैं मुनिराज के ऊपर, वे उनके ज्ञान के गे बन रहे हैं। सब क्या क्या हो रहा है, कौन पत्थर बरसा है, कौन मतलब कुछ उपसर्ग किए जा रहे, सब जानते हैं। हमें लगता है आंख बंद है, आंख बंद की नासाग्र दृष्टि के भी 2 स्टेट्स हो सकते हैं। वो तो शुद्ध उपयोगी हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। वे तो 1 साल खड़े हैं, मैं तो कह रहा हूं कितनी बार शुद्धोपयोग में आए होंगे। हजारों वर्ष में लगभग 700 750 साल तो उनके शुभोपयोग में ही गए होंगे, 2/3 2/3 पार्ट। तो उनको पता नहीं चलेगा, ऐसे कैसे होगा। बट ज्ञान का ज्ञेय होने पर भी उन्हें सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निज आनंद रसलीन, तब भी तटस्थ भाव से उसे जानते ही है। और उनकी कषाय का उदय इतना मंद हो गया है संजय वगैरह मुनिराजों का, उन्हें वो कोई विशेष ऐसे अपील बात नहीं करती। एक चिंटी काटने से ऐसे थोड़ी अपने हाथ में कोई घी से लबालब भरे बर्तन वो हम फटाफट छोड़ दे, ऐसा होगा क्या कभी? तो छोटा बच्चा होगा बिल्कुल। चलिए देखिए ये लाइन पढ़ ले तो परिचय जय की। इसीलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। मतलब वे जानते हैं जो उनके साथ होता है। जब भी 6वें गुणस्थान में आते हैं वे तो जानते ही है। हाँ, और एक बात महत्वपूर्ण, टेक्निकली बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। 6वें गुणस्थान में उनको ज्ञान का ज्ञेय बनेगा ही बनेगा क्या बाहर का विषय? ऐसा भी नहीं। 6वें गुणस्थान में यदि वो तत्व विचार में उपयोग लगा बैठे बस, फिर उनको और चीज का, जैसे हम कोई काम कर रहे और किसी ने आकर 1-2 आवाज दी और तब हम कोई शुद्ध उपयोग में थोड़ी थे। लेकिन उपयोग भी तब आत्मा लब्धि में था, बट उपयोग भी किसी एक विषय में था तो उसे कैच नहीं कर पाया बाकी के इंद्रियों के विषय को। समझ रहे? क्योंकि उपयोग में टोडरमल जी ने 36 पेज पर लिखा है। उपयोग में से एक समय में दर्शन उपयोग होगा, ज्ञान उपयोग होगा, ज्ञान उपयोग में भी मति होगा, श्रुत होगा, आदि 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 होगा, और मति में भी या तो एक इंद्रिय या तो एक इंद्रिय, ऐसा। तो 6वें गुणस्थान में भी उन्हें बाहर के कोलाहल वगैरह का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं।
तो लब्ध रूप होगा क्या? नहीं। लब्ध रूप कैसे होगा? लब्ध रूप वो होता है जो ऑलरेडी बैठा है अंदर में। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये कितने समय तक ऐसा रहे? नहीं, ये तो शुद्ध उपयोग का जितना काल है, अत्यंत अल्प अंतर्मुहूर्त है, अल्प अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि उत्कृष्ट शुद्धोपयोग का उत्कृष्ट काल 2 समय कम 48 मिनट है, जिसका फल केवल ज्ञान है। यदि उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 2 समय 48 मिनट तक शुद्धोपयोग बरतेगा, कंटिन्यूटी में ब्रेकलेस, केवल ज्ञान अचीव कर लेता है। इसका मतलब नीचे के जो शुद्धोपयोग होते हैं वो इतनी स्थिरता के नहीं होते। उत्तर गुण स्थानानुसार शुद्धोपयोग में वेटिंग पीरियड बढ़ता है और विरह काल घटता है। तो ऐसा सब बातें होती जाती है। आर यू फॉलोइंग? देन व्हाई डिड यू नॉट आस्क मी? समझ रहे हैं तो ना क्या कर रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। मैं चारित्र संबंधी कुछ विशेष बात करूँगा, रात में करूँगा। अभी चलिए मोक्ष तत्व संबंधी भूल में आइए। जब भी उपयोग में अभी छठे गुण स्थान में आए तभी उनका नहीं बनता है, ये विषय नहीं बन सकता है, तभी उनका विषय क्या हो सकता है? उसके बारे में चिंतन, आत्मा के बारे में चिंतन, ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। किसी ने कुछ आवाज दी उनको, तो मान के चले छठे गुण स्थान में नासाग्र दृष्टि हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जैसे बाहुबली को देखा भी हो तो नासाग्र दृष्टि में ही खड़े निरंतर। छठे गुण स्थान में कोई मुनि है तो वो तो किसी पेड़ की कोटर की तरफ देखे जा रहे हो, तो उपयोग में उनके पेड़ की कोटर है। के समय अपना बात करते हैं, यदि उनके हाथ पैर भी काटे जाते हैं तो कभी कभी वो नहीं भी हो सकता उसका ज्ञान। राइट। छठे गुण स्थान में भी ऐसा हो सकता है। राइट। तो तभी कैसे, मतलब ऐसे नहीं, कैसे? ये सिंपल है, हमें बताया गया है। फुटबॉल खेलते समय में भी ब्लीडिंग हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला उपयोग उसमें है, तो कौन से शुद्ध उपयोग होने की जरूरत है? जब उपयोग बहिर्मुख हो तो उसमें बहिर्मुखता में भी आइंस्टाइन को थाली परोसी गई, कुत्ता छाट के चला गया और उसे पता ही भी नहीं चला, उसे लगा अरे मैंने ही भोजन किया। उसके इतने भी तो उपयोग जहां लगाया वहां लग जाता है। कोई शुद्धोपयोग की जरूरत नहीं है उसमें, मुझे ये कहना है। शुद्धोपयोग में तो इंद्रियों के विषयों का व्यापार होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा क्या गंध थी, क्या आवाज थी, क्या रूप था, ये तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। बट शुद्धोपयोग के अलावा भी जरूरी नहीं कुछ पता चले उसको। लब्ध में भी नहीं होगा, लब्ध में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। देखो लिसन, लब्धि में तब होता है जब उपयोग पूर्वक हुआ हो। मोरओवर अबाउट व्हिच यू आर टॉकिंग, हाँ कुछ रिद्धि सिद्धियां हो जाए तो बिना उपयोग के भी लब्धि में आ जाता है। जैसे 64 रिद्धियां हो गई, अभी वहां का जान सकते हैं, तो जरूरी नहीं कभी उपयोग में आया था तो लब्धि में है उनके। गेटिंग? तो ये तपश्चरण के बल पर ऐसा होता है। बट ये ऐसे विषय, ये इसकी कोई बात नहीं है, ऐसी क्लियर है एकदम। मोक्ष तत्व संबंधी भूल में आई है सभी, ये अच्छा प्रकरण। मैं आपको कुछ पूछूंगा अभी, फिर मुझे पता चलेगा कौन कौन सो रहा है। चलिए आज मैं तो नहीं हूँ। नहीं आप तो नहीं हो। ये तो मेरा आपकी तरफ मैं तो बात करना बंद किया, केवल ध्यान तो पूरा आप ही की तरफ। ठीक है। नहीं, वे अच्छी भावना से कह रहे थे। वैसे मुझे इनकी भावना ये थी कि किसी को बुरा न लगे ऐसा, लेकिन मेरी बातों का किसी बुरा लग सकता है। मेरा उदय भी वैसे अच्छा वर्क कर जाता है, मैंने नोट भी किया है। मैं किसी को किसी भी बात में डांटू करूँ तो वो तो समझता है आपको उपकार हो गया, हमारा अच्छा काम नहीं। उदय वर्क्स
लोग कहते हैं आपकी भावनाएं अच्छी इसलिए होता है, मैं कहता हूँ नहीं भैया उदय है कुछ नहीं होता इसका, उदय उदय पलट जाता है तो वही दाव चलता नहीं है, फिर से चलता नहीं है। चलिए देखो, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप क्या भूल करता है, देखिए मैं आपको पूछूंगा अभी, आपके सामने है भैया, ठीक है पढ़िए, पढ़िए मतलब आप देखिए मैं पढ़ रहा हूं उसको। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। गेटिंग? पेज 233 पर हूं मैं चारित्र संबंधी रात में या कल सुबह बात कर सकता हूँ। आई विल नीड टाइम फॉर दैट। मैं विषय तो कंप्लीट कर ही लूँगा कल दोपहर तक, कुछ रहेगा भी नहीं, तब तो कुछ हो तो आप लिख कर दे देना कि दिस हैज़ नॉट बीन स्ट्रेस्ड अपॉन, तो मैं सोचूंगा। देखिए मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप देखिए, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वह जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, ऐसी महिमा उसको होती है। मैं तोड़कर बोल रहा हूं, उसे मोक्ष मानता है। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना हुआ, ऐसी भगवान की महिमा मानता है, ऐसा मोक्ष का स्वरूप मानता है। त्रिलोक पूज्य पुनः हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख हाँ, तो इसमें क्या डिफेक्ट है, मेरा प्रश्न है इतना सा। ये जो मोक्ष का स्वरूप विचार कर रहा है, उसमें डिफेक्ट क्या है जो ये भूल दिखा रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? फॉर एग्जाम्पल कह रहे वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर होना उसे मोक्ष मानता है। मेरी शब्दों में मैं बोल रहा हूं, सीधी बात। क्या मानता है वो? जन्म मरण रोग क्लेश सब दुख दूर होना उसे मोक्ष मानता है। और कहते हैं भूल पा ली है इसने। अटपटी बात लग रही है भैया? अभी मैं आपसे समाधान चाहता हूं, तो क्या मानना चाहिए उसको? कुछ भी नहीं मानता। ये बहिरंग क्या बोल रहे हैं आप? बहिरंग कारण है, जैसे उद्राशित गुण है, वैसे ही बहिरंग कारण है। सुख के अंतरंग कारण तो मोह राग द्वेष का अभाव, इष्टनिष्ठपना नहीं होना, और ऐसे होना चाहिए। ये सोच रहे कि जन्म मरण के दुख दूर हुए, बट ये नहीं सोच रहे कि शरीर ही दूर हो जाता है, शरीर ही नहीं रहता वहाँ पे, रोग क्लेश आदि दूर हो जाता है। देखो और किसी को कुछ कहना है, लेकिन पंडित जी ने ये विषय उठाया, लेकिन ये जन्म मरण आदि रोग क्लेश को दूर होना, दुख को दूर होना उसे मोक्ष मानता है। और आज तक हम यही बताते आ रहे हैं सबको। वह भूख का काम नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो कह रहे यही तो वो मान रहा है, कह रहे। और आगे क्या कह रहे? तीन लोग को जानना उसे मोक्ष मानता है, कह रहे। मतलब उससे पूज्यता है, ऐसा मानता है। खैर ऐसा तो है ही यहां पर लिखा। और लोकालोक को जानना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। अब क्या होना चाहिए? देखिए ये तो पंडित जी कह रहे, ये तो सभी जन चाह रहे, तो क्या सभी जन मोक्ष थोड़ी चाहते हैं या दुख दूर करना चाहता है का मतलब कहते हैं? वो तो आमजन इंद्रिय सुख चाहते हैं। उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं यहाँ पर। दुख कोई नहीं चाहता, मतलब वे चाहते भैया रोग आए ही नहीं कभी। इन्होंने कहा है लगभग उसी ट्रैक पर है भैया। आपने जो कहा है लगभग उसी ट्रैक पर है उत्तर, शायद आपको यही कहना है। और जन्म मरण हो, कौन मरना चाह रहा है? लेकिन ये सब बना रहे। क्योंकि मरण होगा, फिर जन्म होगा, रोग होगा, ये तो कोई नहीं चाहता। और दुख मतलब वह इंद्रिय सुख को अभी दुख नहीं समझ रहा है, ऐसा नेचर है उसका।
अभी ऊपर से तो यही लगता है कि इसमें क्या चूक है। वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए। और अक्सर अक्सर लोग बोलने में भी यही बोलते हैं, सोचने में भी क्या सोचते भगवान जाने। क्योंकि अभी मेरा दावत तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग लगभग लोग प्रतिकूलताओं से ही परेशान है। अनुकूलताएं होते हुए किसी को कोई आपत्ति दिखती भी नहीं है उसमें। तो पंडित जी उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, वो थोड़ा विचार तो करके देखे ना आप। और अनुकूलता यहाँ पर तो ऐसा सच खास कुछ भी नहीं है, लेकिन काश भोग भूमि में होते आप, काश आप देव पर्याय में होते, वहां पर प्रतिकूलता ऐसा सच क्या है बताओ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड धगज हो जाए कि मुझे सम्यक तो पैदा हो। यहाँ पर तो वेदना अनुभव एक जबरदस्त सोर्स है। आए दिन धक्के खा रहे तो हमें लगता है भैया संसार में कुछ नहीं है। उनके पास रॉ मटेरियल क्या है सोचने का, उनको कोई धक्के ही नहीं है। गेटिंग 90 ग्रेविक का देव है, उन्हें उनके जीवन में क्या समस्या है मुझे जरा बताना, और आप बता ना पाएंगे। देखा जाएगा आज क्या समस्या है। सागरों के बात आप कर रहे हो, यहाँ पर लाश भी उठती नहीं दिख रही किसी की जिसको लेकर मातम मनाया हम। अब तो कपूर की भांति छू गायब, कुछ पता ही नहीं चलता है। वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, उसे मोक्ष मानता है। बट यह समझना यह था कि दुख का तात्पर्य यहाँ पर इंद्रिय सुख भी शामिल समझना। गेटिंग आत्मा शरीर कुछ उपलब्धि वो समझता नहीं। जन्म मरण नहीं हो मतलब ऐसा है, बना रहे, बस बना रहे ऐसा, और वह फिर से प्राप्त परे में तन्मय है। इस प्रकार मोक्ष की का अन्यथा स्वरूप पड़ा रहता है। और त्रिलोक पूज्यपना हो, अभी पूज्यपने का आधार उसका और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूज्यता यहाँ पर भी मेरी वाह वाह हो, किसी को वाह वाह नहीं चाहिए, ऐसे कैसे होगा। और जानने को सब कुछ मिलेगा एट टाइम, तो ये प्रोविजन तो बहुत अच्छा है। वो नहीं समझता, लेकिन उनको जानने की इच्छा ही नहीं है, उनको जानने में आ रहा है। तू तो जानने के लिए ललचा रहा है, तुम तो उसको पकड़कर तो ऊपर चढ़ रहे हो, तुम जिसको वो छोड़ के चले गए। इसलिए है ना कि जो अप्रभावित होकर लोकालोक को जाने और लोकालोक को जानकर भी अप्रभावित बने रहे, उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रभावित मतलब वीतरागी, लोकालोक को जानना मतलब सर्वज्ञ। देखिए, तो लोक को जानता हुआ, लोकालोक को जानता हुआ त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, गेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है, लेकिन उनका क्राइटेरिया अलग है पूज्य होने का। लोकालोक को जानने का उनकी गेय लुब्धता पड़ी है उनको, और बिना वितरागता के। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई। अच्छा, पहली लाइन की थोड़ी सी विचार न करते। यहाँ लिखा है तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। इसका क्या अर्थ है, ये क्या बोले भैया इसमें क्या दिक्कत है यदि हमें बाहर कोई कहता भैया मोक्ष किसे कहते हैं, सिद्ध होना उसे मोक्ष कहते हैं, तो कहते गलत। सही क्या है, सही क्या है भैया, इसको खोला नहीं है पंडित जी ने, हालांकि बाकी के पॉइंट्स खोलते जा रहे हैं। मतलब क्या समझ रहे, जरा मुझे बताइए। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। एकांत से बात जैसे सुख के दुख के नाम पर भी उसके दिमाग में पर्टिकुलर दुखता है, उसी प्रकार सिद्ध के नाम पर उसको पर्टिकुलर स्थान विशेष का दिमाग में है। वो सिम्टम्स में नहीं, उसे ये है अष्टांग सुधा। हाँ राइट, वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आत्मा की एक पूर्ण निर्मल दशा का नाम सिद्ध भी है। सिद्ध कहते ही उसको ऊपरी उंगली करता है वो। देखो, ऊपर उंगली तो गलत भी नहीं है, लेकिन वस्तु तो चतुष्टयात्मक थी।
तो क्षेत्रात्मक ही समझता है, हम्म। भावात्मक भी समझेगा कभी कि समझेगा ही नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भावात्मक समझने के बाद तुम्हें क्षेत्र से क्या मतलब है, यहाँ पर भी सिद्ध रहने लग जाए कल से, तो तुम्हें तकलीफ क्या है जी? वो वहां बाय नेचर वहां पर रहते हैं, अब कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते इससे क्या फर्क पड़ने वाला है तुमको? क्यों यहाँ रहते, हम सिद्ध होने के बाद यदि यहाँ रहना बनेगा कोई कहे तो आपको कोई दिक्कत है? और उसको उसी में अटैचमेंट है, हम तो सिद्ध चला बने। ओहो, कहते क्या क्या तुम आप स्वरूप में लीन। हाँ। जब चित्कार भाव। और ऐसे समझ में आने पर उसे पता चलेगा, मोक्ष का स्वरूप पता चलने पर चौथे गुण स्थान में वर्तने वाली निर्भरता का भी उसको आदर होने लग जाएगा, वो भी एक देश मोक्ष दिखने लग जाएगा। फिर सिद्धशिला की तरफ वो संकेत नहीं होगा, जन्म मरण रुकने की वो राह भी नहीं देखेगा, क्योंकि पता चलेगा उसे मैं तो जन्मने मरने वाला था तो वो भी नहीं, ये दुख दर्द सब पराश्रित है, मेरा इसमें क्या है? जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो इन गम की क्या औकात है, वो क्यों उसके पीछे लगेगा? जब ज्ञाता दृष्टा भाव में अपने स्थित हो जाएगा वो, तो उसे क्या मतलब है अभी कहाँ रहे क्या करें, क्या जन्म मरण भी हो तो हो, उसमें क्या बात है अभी? जन्म मरण हो मतलब क्या? शरीर का मिलना जुलना, भैया बाहर में जो होता हो होने दो, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शरीर ने बिगड़ा क्या है हमारा? वो तो बाय नेचर चला जाता है छूट कर, लेकिन तुम तो रात दिन यही कह रहे मुझे शरीर होना, मुझे शरीर होना, कह रहे तुम्हें तो क्या तकलीफ है उससे? ये तो ऐसी बात है। उपसर्ग आया किसी मुनिराज पर, अच्छा मुनिराज कपड़े पहन सकते हैं, मुनिराज को कपड़े पहनाए जा सकते हैं, दो प्रकार से पहनाए जा सकते हैं। भ्रष्ट मुनियों को भी पहनाते हैं लोग, और कभी कभी मुनियों पर उपसर्ग भी होता है, कोई आकर उन पर ओढ़ दे कपड़ा, कंबल डाल देता है, और वो उपसर्ग ज्यादा करके कोरोना से ही होगा। वो उपसर्ग किसी ने कोरोना से ही किया था, लेकिन वो उन पर उपसर्ग हो बैठा। अब वो किसी ने कपड़े डाल दिया उन पर, तो उनकी क्या रिएक्शन होगी इसमें? बस ऐसा उनको पता चलेगा कि नहीं, पहली बात। उनको पता चलने में आपत्ति कुछ भी नहीं है, और वो तो चलना ही चलना था, लेकिन आपत्ति भी कुछ नहीं है उसमें। बट जिस समय उनको लगने लग जाएगा ये कपड़ा हट जाए, तो क्या किस्म का आदमी है यार ये, जरा देखो तो कौन है कौन ये, तो जैसे ये ख्याल में आएगा फिर उनके आपत्तियां चालू हो जाएगी वहां पर। अभी जैसे कपड़े का वैसे शरीर का समझ लेना चाहिए आपको। जैसे कपड़ा कोई हटा दे ऐसा भाव आता है उनको? नहीं, हाँ या ना? नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार शरीर चला जाए ऐसे तुम क्यों पीछे लगे हो? अरे वो तो नेचर हमने बताया, शरीर छूट जाता है, रोग भी नहीं होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि को पूछो रोग भी नहीं होंगे तो कह रहे उसमें क्या दिक्कत है, वो है तो भी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भैया। शरीर सुनिए तो जरा, सुनो तो ध्यान से, शरीर हटा देंगे, हटा तो तुम भले ही रख दो, मुझे क्या करना है उसका? उसको आपत्ति नहीं दिख रही अभी उसे, दिस इज नो मोर आपत्ति फॉर हिम नाउ। वो पहले उसको समझाया गया रोग होते हैं, ये होते हैं, एक रोम में इतने रोग होते हैं, अस देह करे किमियारी, नवमल द्वार घे इनकारी, क्या है रुधिर रात मल थैली, ये सब उसको पट्टी पढ़ाई गई पहले, लेकिन अभी उसे हटाने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे। वो बना जैसे कपड़े का उदाहरण दिया ना, उसे हटाने का थोड़ा भी भाव हो गया तो उन्हें परिग्रह का दोष लगेगा। परिग्रह दो प्रकार से होता है बच्चों, एक तो ये मेरा है अच्छा होगा, ये एक परिग्रह, दूसरा ये हट जाए तो ये परिग्रह का दोष आता है। तो वे क्या है, उसको गे मात्र उसे के रूप में देखते रहे उसे। गेटिंग? तो एक सिंपल लॉजिक में कह रहे अशरीरी होना, रोग से दूर होना, तो इसमें ये दिक्कतें हैं कहते हैं। बिगिनर्स को ऐसे समझाया गया होगा, बट रोग बने रहे उसमें क्या बात है, और शरीर जाना है तो चला जाए। छिज्जदुआ समय सार की टोन है, पढ़नी है गाथा आपके सामने। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ
अहवजादुवीपलयम। कहाँ गाथा है ये? छिंदंती बिंदंती वाली गीता में एक छंद है, सुना है आप लोगों ने? नहीं वो छिंदंती नहीं वो भिंदंती, हूबहू बच्चों समय सार की जो थीम है गीता की लगभग लगभग वो थीम मिलेगी। इसलिए पंडित जी को कहना पड़ा सांख्यों के ग्रंथ इन्हें अच्छे लगते हैं और इनको सांख्यों के ग्रंथ अच्छे लगते हैं, क्योंकि अध्यात्म ही था प्योर और उसमें कुछ चरणानियों का वहां पर बस उनका प्रयोजन अलग तो रहेगा। ये 206 नंबर की गाथा खोलिए। छेदा जाए अथवा भेदा जाए, मुझे क्या मतलब है इससे? अथवा कोई ले जाए कहीं शरीर को, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अथवा बनाए रखे यहाँ पर। बोलो क्या आपत्ति आपको? शरीर चलो आपको मोक्षावस्था होने के बाद भी शरीर बनाए रखेंगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? देखो हम तो यहाँ तक मानस बना गए मेहुल भाई कि कोई शरीर ले जाए तो हाँ भैया ले जाओ, कहाँ हमारा। लेकिन हम कह रहे शरीर यही बनाए रखेंगे मोक्षावस्था में भी, तो बनाए रखो तो बनाए रखो, मुझे क्या दिक्कत है उसमें? तो जिसे दिक्कत बनाए रखने में नहीं है सच अर्थ में उसी को दिक्कत नहीं है ले जाने में। अगर ले जाने में तो ठीक है, पर बनाए रखने में इसमें क्या मिलेगा मुझे? अरे ये बाह्य वस्तुओं का परिणमन है, स्थानांतर हो रहा है, अभी कहीं भी रहे मुझे क्या उसमें। देखो 206 गाथा मोक्ष का इतना बेहतरीन स्वरूप पंडित जी लिखना चाह रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं तो आता नहीं है ऐसे। देखिए अच्छा समय सार है क्या? तो समय सार मुझे भी चाहिए। अच्छा आप देख लीजिए, रिफर करिए 206 गाथा, पेज नंबर बोलो। 405 देखिए, बड़ी सुंदर गाथा है, रोज के पाठ की गाथा है ये। मुझे भी मिलेगा तुम्हें हिंदी अनुवाद भी होगा तो वो मुझे याद नहीं है, आ गया मेरे पास, अभी उनको देना पड़ेगा क्या आपको? नहीं मुझे तो दे दिया इन्होंने। हाँ है मिल गया। अच्छा खुला है बोल रहे, आप खोलोगे? आइए गाथा पर। सॉरी इट्स नॉट 206, नहीं ये गाथा भी बड़ी जोरदार है। 105 है, 208 है, देखो जरा यही कहीं आसपास ही है। छिज दुआ 209 है, ठीक है। पेज नंबर 209 नहीं नॉट पेज नंबर, इट में भी गाथा, हाँ गाथा 409 पेज 209 गाथा देखिए। छिज दुआ भिज दुआ निज दुआ अहवजादुवी पलयम, अथवा प्रलय आ जाए बहुत बड़ा। जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुन परिग्रहो मज्ज, छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले, या अन्य कोई जाय पर परिग्रहण मेरा है। इसको कुछ हो जाए मुझे क्यों पूछते हो? बट मैं नई बात कह रहा हूं तो फिर यही रखे, फिर हमेशा के लिए मैं नई बात कह रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि तुम बार बार ये बहाना बहा रहे थे अशरीर अवस्था चाहिए, शरीर अवस्था, शरीर नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। उनको तो तिरियन जो उपकारी लगते हैं, क्योंकि मुझे तो शरीर चाहिए ही नहीं और तुम्हें चाहिए, ले जाओ भैया, ये हमको सिखाया गया है, चरणन योग ने सिखाया है हमको। परंतु अध्यात्म कह रहे हैं तुमने जो अभी बोला कि मुझे तो वैसे ही नहीं चाहिए, ये क्यों बोला तुमने? बोले मुझे नहीं चाहिए मतलब मुझे उसे हटाना है, ऐसा तो भाव नहीं होना चाहिए था तुम्हें, और तुम्हारा भाव वही है। गेटिंग समझ रहे हैं क्या? मैं हमेशा और एक बात कहता रहा हूं, आप समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। जनरली कोई समाधि शैया पर हो, अच्छा नाम दे रहा हूं मैं, मृत्यु शैया में क्यों कहूँ ऐसा, कोई समाधि शैया पर हो उसे जनरली लोग आकर ये बताते हैं ये बड़ा उपकारी है, ये मरण भैया साहूकार समान है, एक्सचेंज ऑफर जैसा है, ये जर्जरी शरीर तुम्हारा लेकर तुम्हें एक नया शरीर देगा, तुम खुश हो जाओ, तुम नया शरीर देगा। ये बताने वाले कौन है? सब चरणन योग के ग्रंथ, चरणन योग के ग्रंथ है।
देखो सबकी अपेक्षा अपनी अपनी है, बट मेरा एक साफ प्रश्न है, अभी थोड़ा सा कान खोल कर भी सुन लो और दिमाग तो खुला रखना ही है। जो संबोधन दे रहा है मरते समय, दादाजी दादाजी आपको नया शरीर मिलेगा, वही ग्रीक, कितनी तिकड़म डाल रहे हैं उसके दिमाग में। अब वही ग्रीक सोचने में उसको ऐसा शरीर, वहां कोई रोग नहीं है, वहां कुछ नहीं है। तो मेरा एक साफ प्रश्न है, यहां बैठकर उसे आप अटैचमेंट करा रहे हो उस शरीर के प्रति जो आगामी में आना है। जो अभी शरीर है भी नहीं उससे अटैच करा रहे हो आप उनको, तो जो अभी शरीर है उससे डिटैच रहेंगे क्या वो? समझ में आ रहा है आपको? तो उसके दिमाग में ये होगा, मतलब वो एक मजबूरी में उसको सहता रहेगा उस बात को, काउंटडाउन चालू हो जाएगा उसका, चलो अभी नया मिलना है, नया मिलना है, जाने दो अभी, जाने दो, मुझे समता रखने। वो तो मजा गया चला उसका। देखो चरणान योग ने समय सापेक्ष अपना काम किया, बट अध्यात्म के पास ये सब फिजूल बातें नहीं है। अच्छा शरीर मिलेगा, अरे बोले क्या बोल रहे हो तुम ये आकर, ये भैया मतलब बुरा नहीं मानना है, काहे के लिए मरण बिगाड़ रहा है बेचारे का। जब ये यही नहीं है हमारा, तो वह कहाँ का हो जाएगा हमारा? अब पकड़ रहे, और तुम वहां अटैचमेंट दिखाओगे तो वहां जाकर मोह करेगा, फिर ये अच्छा शरीर, मरेगा तो तब भी वो। तो काहे के लिए बिगाड़ रहे यार उसको? तुम छोड़ो ना इन बातों को। इतना जमीन आसमान अंतर पड़ता है दोनों के उपदेश में। इसीलिए 11वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी को लिखना पड़ा। ग्रंथों में भी लगभग व्यवहारने का कथन है लेकिन इसका फल संसार ही है। अब पकड़ रहे मेरी बात को, मुझे क्या कहना है? अब बिगिनर के लिए वो ठीक था, क्योंकि जो अशुद्ध दवाइयों में उतर आया है, भूत भभूत में लगा है, मंत्र तंत्र में लगा है, गंडा तावीज में लगा है, चक्रे काटने में लगा है, उसको कहा जाएगा तुम थोड़ा भक्ष का विवेक रखो, तुम्हें अच्छे मिले, उसके लिए ठीक है। आप समझ रहे हो? उसको तो जिसको अभी आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, जीवन भर जिसने विद्या सीखी है, तुम्हें उसका के लिए बता रहे हो? अगले के बहू को क्यों बिगाड़ रहा है समय? उसका भी उपयोग क्यों खराब कर रहा है उसका? और उससे काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। शरीर हमारा कभी होता है क्या? अध्यात्म होता तो 1 मिनट में बाहर निकालता चारणान को, कहता भैया समय मत बर्बाद करो इसका, मरण मत बिगाड़ो इसका। लेकिन बिगिनर, मैंने कहा ना, चरणान योग किसे कार्यकारी है? अभी दवाओं की लाइन लगी है और डॉक्टर कर रहे, तो उसको ये भी कहा जाए कि पुरुरवा को याद करो, उन्होंने ये नहीं किया था, देखो उसका क्या हो गया, और कितना जी लोगे वैसे आप, थोड़ा विचार करो, 5-6 साल और टिकेगा ये भी एक शैली है। लेकिन वो उस स्तर की जी की। लेकिन तुम हम जो यहाँ बैठे वो सालों के स्वाध्यायी है हम, हाँ या ना? हाँ जी। और ये भी तगड़े हैं हमारे दो, कोई साधारण नहीं, आपको पछाड़ देंगे ये, मैं भी बराबरी नहीं कर पाऊंगा आपको ऐसा यकीन हो रहा है? लेकिन ऐसा है। मैं तो आपको कम नहीं समझता एनीवे। और जो भी ताकत है ये बोलने की, ये दिस थिंग इज, और वो उपासना से हो जाता है। एनीवे, पंडित जी कह रहे हैं जो मोक्ष की परिभाषा तुमने पढ़ रखी है, द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म से रहित, शरीर से रहित, तो तकलीफ क्या है तुम्हें शरीर हो तो? मतलब इतना पॉजिटिव एनालिसिस चल रहा है यहाँ पर। और ये व्यवहारभाषी का प्रकरण, माइंड वेल, तो व्यवहारभाषी के प्रकरण में जिसको ऑलरेडी बुखार चढ़ा पड़ा है, आप समझ रहे हैं, उसे अध्यात्म की घुट्टी दिलाई जा रही है। तो उसके सामने तो ये कहो भैया अगले बहू की तो बात ही नहीं है, इस बहू में भी हमारा कुछ नहीं है। और खांसी बुखार बना नहीं रहेगा, और बना रहे तो बना रहे। आप समझ रहे बच्चों क्या कहा? खांसी नहीं रहे, बुखार न रहे, ये बाल बोध वालों को पढ़ाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा वहां पर ऐसा कुछ होता है, वहां पर होता भी नहीं है, वे झूठ कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन वो किस आशय से कहा जा रहा है? हमारा मोक्ष को उस आधार से होगा क्या? हमारे एक प्रसिद्ध हेतु दिया जाता है, हमें इस घर में क्यों जाना है, हमें ये चप्पल क्यों पहननी है, महंगी
महंगी चप्पल होती है ना, एक कंपनी का नाम बोलो भैया, तू जानता हो बड़े घर का है, कंपनी का नाम बोलो चप्पल का। नाइकी, ठीक है। अब नाइकी की चप्पल क्यों पहननी है तुम्हें? वो इसीलिए नहीं कि बहुत महंगी है, वो इसीलिए पहन रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी है भाग्य से। आप समझ रहे हैं? मोक्ष को क्यों जाने, वहां पर ये है वहां पर नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। समझ में आया क्या कहा? मुझे मेरी माँ मेरे पिताजी क्यों अच्छे लगते हैं? पिताजी ने बहुत पैसा कमाया, माँ ने वो मतलब नहीं कमाते तो उनका अपराध होता क्या? तब तू नहीं चाहता क्या उनको? ये तो एक बाय प्रोडक्ट की तरफ से यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड अननेसेसरली। नहीं, उन्होंने मुझे संस्कार दिया, संस्कार देना चूक जाते तो, क्योंकि कुछ कई कारण हो सकते हैं संस्कार न देने में, कोई लापरवाही कारण तो नहीं हो सकता, सबकी मजबूरी है, समस्या है अपने अपनी। तो उन्होंने पैदा किया, इतना काफी है हमारे लिए। इसीलिए हमारे माँ बाप हमारे लिए तीर्थ है। अब ज्यादा बात क्या करना है इसमें? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? माँ बाप इसीलिए प्यारे नहीं है कि वो उन्होंने उनसे हमें कुछ मिला दी। मोक्ष इसीलिए प्यारा नहीं है क्योंकि उसमें से ये फैसिलिटीज है, क्योंकि यह ऐसे मेरा स्वरूप है। समझ में आता है क्या? और शरीर बना रहे तो बना रहे, खांसी बनी रहे तो बनी रहे, लेकिन मैं उससे भिन्न नहीं हूं ना, वो आधार बनना चाहिए। तो मोक्ष का आनंद आप मोक्ष में नहीं, आप यही ले सकेंगे और पता चलेगा मोक्ष किसी स्थान अथवा कंप्लीट स्टेट का भी नाम नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी, इस स्टेट में भी वही बात होती है। बड़ी मार्मिक वचन है पंडित जी के। अब मैं ज्यादा कहाँ खोल पा रहा हूँ, देखिए ना, बार बार इनको पढ़ लीजिए। अभी तथा सिद्ध होने उसे मोक्ष मानते हैं, क्या है इसमें? वह जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, उनको मोक्ष मानता है। अब मैं प्रॉपर भाषा करूं, दुख दूर होना उसे मोक्ष मानता है, दुखों का अभाव उसे मोक्ष मानता है। अरे दुख क्या है, यही पहली बात तो उसे पता नहीं। रोग का अभाव होना उसे मोक्ष मानता है, और वो भजनों में है। चलिए आगे बढ़िए। अभी सम्यक ज्ञान के प्रकरण में आइए, पेज नंबर 237। मुझे लेना कब है ये? चाहो तो मैं रात में ले सकता हूँ इसे, 237 पेज को। चरित्र का भी एक प्रकरण तो पेंडिंग पड़ेगा, 237 को ले लूँ रात में, मैं क्या करना है? हाँ ठीक है, देख लेंगे रात में हम। 237 पढ़ के आना। वैसे थोड़ी हिंट दे देता हूँ मैं। वक्ता का स्वरूप हमने देखा था, तो वहाँ पर काफ़ी चर्चा की थी। किसी को याद आ रही? नियम सार की 53वीं गाथा देखी थी। आज नियम सार की 53वीं गाथा फिर से पढ़ के आएंगे। मैं उसे फिर से लूँगा कुछ नई बातों के साथ। आज ऑपरेशन करूँगा मैं। पेज 237 में ये सिद्ध होगा कि मिथ्या दृष्टि की देशना से भी संबंध तो हो सकता है। रात में नियम सार की 53वीं गाथा आप पढ़ के आइएगा सभी जन, होमवर्क। हाँ 111 पेज होगा, फिर मैं बात करूँगा, ठीक है? ओम नमो। आज तो ज़्यादा टाइम लेने वाले थे। हाँ